हेलो बेटे, नमस्कार, सत श्री अकाल। अज के वीडियो क्लिप के असी डिस्कशन करांगे रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड अपॉन रेडबर्ग्स फार्मूला विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो क्लिप रिलेटेड टू स्पैक्ट्रम। स्पैक्ट्रम की है, स्पैक्ट्रम किन्ने तरह का है, फिर एमिशन स्पैक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम दे विच 5 सीरीज़ लेमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज़, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, how we can determine the wave number of these lines, first line, second line, limiting line किहड़ी हुंदी है, वो सारी गल्लां असीं कर चुके हैं। अज दा लैक्चर उन्हां गल्लां दे उत्ते जिहड़े न्यूमेरिकल्स बेस्ड ने उन्हां दे नाल रिलेटेड असीं डिस्कशन रखनी है। हुण साडे कोले क्वेश्चन है कैलकुलेट दी वेव लेंथ। असीं वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज फॉर बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन। सानू इन्ना कुछ दस्या है। मैं इस न्यूमेरिकल में शुरू करा इस तो पहला मैं तुहानू एक गल होर दसनी चाहना भी एक तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एक ने हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, एक है हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन के वास्ते ये किन्ने इलैक्ट्रॉन ने, ये एक इलैक्ट्रॉन है। यदा अटोमिक नंबर कितना 1, Z इज इक्वल टू 1। अटोमिक नंबर 1, हाइड्रोजन के एक इलैक्ट्रॉन होता। हुण साडे कोल हीलियम आ, सानू पता है 2 इलैक्ट्रॉन ने, पर जो अटोमिक नंबर है वो कितना है, Z इज इक्वल टू 2। आ साडे कोले बेरिलियम आ, लिथियम आ, पहला यदा अटोमिक नंबर है 10, Z इज इक्वल टू 3। बेरिलियम यदा अटोमिक नंबर है 4। बोरोन यदा अटोमिक नंबर है 5। कार्बन यदा अटोमिक नंबर है 6। अण हुण इन्हां च किन्ने इलैक्ट्रॉन ने, ये 2 इलैक्ट्रॉन ने, ये 3 ने, ये 4 ने, ये 5, ये 6। ये हाइड्रोजन लाइक किवें बनणगे, जिवें इहदे उत्ते 1 पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, 1 पॉजिटिव इलैक्ट्रॉन दे विच 2 सी, पर एक इलैक्ट्रॉन निकल गया, होना इक्को इलैक्ट्रॉन निकल गया। लिथियम दे विच 3 ने, जिवें इहदे 2 पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। आ जिहड़ा लिखिया होया है, लिखो चाहे ना लिखो, ये अटोमिक नंबर है। हीलियम दे कोले 2 इलैक्ट्रॉन होंदे ने, जिहदे उत्ते 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मतलब ये 2 चों एक इलैक्ट्रॉन लूज हो गया, एक ही रह गया। लिथियम के टोटल 3 इलैक्ट्रॉन होंगे, पर जो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता, मतलब 2 इलैक्ट्रॉन लूज हो गए, ये भी एक रह गए। बेरिलियम के उत्ते कितना चार्ज आ जाए, 3 पॉजिटिव। बोरोन के उत्ते कितना चार्ज आ जाए, 4 पॉजिटिव। कार्बन के उत्ते कितना चार्ज आ जाए, 5 पॉजिटिव। वैसे तो चार्जिज आने बहुत मुश्किल ने, बहुत ज़्यादा मुश्किल ने ये चार्ज का आना, पर मैं इन्हों की गल समझा रहा चार्ज क्यों, क्योंकि उत्ते लिखा हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। ये हाइड्रोजन वर्गे ने किहड़े एंगल तो, इन्होंने सारे एक एक इलैक्ट्रॉन, ये भी एक इलैक्ट्रॉन है, एक सारा एक एक इलैक्ट्रॉन। शुरू चो नहीं एक सी, हीलियम को 2 इलैक्ट्रॉन होंगे, उन्हें एक लूज करता क्योंकि ये 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। हुण कार्बन को इलैक्ट्रॉन 6 ने, उन्हें 5 लूज करते, 5 पॉजिटिव, तो पिछे एक रह गया। बेरिलियम बोरोन को 5 इलैक्ट्रॉन ने, 4 लूज करके एक रह गया। बेरिलियम को 4 ने, 3 लूज करके एक रह गया। इन्हां सारिਆਂ कोल एक एक इलैक्ट्रॉन है, तो इन्हां सारिਆਂ नूं की कहा जाता, सिंगल इलैक्ट्रॉन स्पीसीज। इन्हां दा नाम ये भी सिंगल इलैक्ट्रॉन स्पीसीज। जिहड़ा असीं ने कल रेडबर्ग का फार्मूला कीता सी बेटे, रेडबर्ग फार्मूला कीता सी, न्यू बार इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। ए फार्मूला ओनली फॉर सिंगल इलैक्ट्रॉन स्पीसीज। इस फार्मूले का संबंध सिर्फ सिंगल इलैक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है, मल्टी इलैक्ट्रॉन के वास्ते नहीं है। ये गल MCQ के तुहानूं पूछी जा सकती है भी कि असीं ये फार्मूले कल्ले हीलियम के उत्ते ला सकते हैं, कहते नहीं लग सकता। ये हीलियम के उत्ते क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि हीलियम को 2 इलैक्ट्रॉन ने। ये फार्मूला हीलियम ते नहीं लगता, बल्कि हीलियम 1 पॉजिटिव के उत्ते लग जाए।
वन पॉजिटिव ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗਾ। This formula is applicable only to the hydrogen and hydrogen-like particles, because in hydrogen and hydrogen-like particles there are only one electron. किन्ने इलेक्ट्रॉन इन्हें सारे को एक एक, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਰੇਅਰਲੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਨਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹੀਲੀਅਮ, ਲਿਥੀਅਮ, ਬ੍ਰੇਲੀਅਮ, ਇਹ 3-4 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬ੍ਰੇਲੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬ੍ਰੇਲੀਅਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰੇਲੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4। ਬੇਟੇ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ Z 2 ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ 3 ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ, 3 ਦਾ 3 ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਫਿਕਸ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫॉर ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫॉर ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ Z is equal to 4, क्योंकि दा एटॉमिक नंबर पूरा लिख दिया। हुण सपोज कर लो भी आ हो गई ना, इन बाल्मर सीरीज उरी रुक जाएगी, इत्थे स्टॉप कर दे, कुछ भी ना हो, ना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ना हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कुछ भी नहीं आई लिखता। तब तुसी यह जे क्वेश्चन सिर्फ हाइड्रोजन वास्ते सॉल्व करने ने। जे कुछ भी नहीं दिता होया तो तुसी इन्हें उत्थे लिखना फॉर हाइड्रोजन, आपदे कोलों फॉर हाइड्रोजन लिखना। मेनली गल हाइड्रोजन की लैके चल रहे हैं, जो एमिशन स्पैक्ट्रम से वो हाइड्रोजन का डिस्कस किया। जे कुछ नहीं दसिया होया तो तुसी अपने को हाइड्रोजन मान लेना, और हाइड्रोजन मान के फिर असीं इस क्वेश्चन के यही Z नूं इत्थे Z किन्नी ले लेनी सी 1, क्योंकि कुछ भी नहीं दसिया होया तो आप इत्थे Z नूं 1 लैके विचों खत्म हो जाएगा सिस्टम, उत्थे लिख देंगे फॉर हाइड्रोजन। ये आप आपदे कोलों लिख देंगे। जे उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा तो असीं हाइड्रोजन लिख सकते हैं। और जे उन्होंने कोई स्पीसीज दी है, लिथियम, बेरिलियम या हीलियम 1 पॉजिटिव जो भी दिता है, जे हाइड्रोजन भी दिता तो बस फिर वो चीज़ में Z दे जी यूज़ कर सकते हैं, जोड़ा वो कॉरस्पोंडेंस होगा। पर जे ना हो तो कन्फ्यूजन होती भी हुण असीं की करिए, तो वो गल इंपॉर्टेंट सी भी जे कुछ भी ना दिता हो तो तुसीं ने Z नूं 1 भर देना, उत्ते लिख देना फॉर हाइड्रोजन। तो ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो तुसीं न्यूमेरिकल जो सॉल्व करोगे तुहानूं गल का पता लग जाएगा। तो बट इत्थे Z की वैल्यू 4 साडे कोल आ गई। हुण उन्होंने क्या कैलकुलेट वेव लेंथ पता करनी है। जो न्यू बार है वो 1/λ होंगे, तो मैं ऐसी थां ते 1/λ भी लिख सकता, नो प्रॉब्लम। Z मैनू बेरिलियम के वास्ते पता लग गया, इन्होंने लिखा फॉर बेरिलियम 3 पॉजिटिव, इन्होंने क्वेश्चन च कह रखा, तो मैं ये वास्ते जी Z सी वो 4 ले ली, Z भर दूंगा न्यू बार, मैनू R का पता 109,677,00 मीटर इनवर्स। हुण मैं एक गल तुहानूं दस्सां यूनिट्स की, N1 का, N2 का ते Z का कोई यूनिट नहीं होता। Z, N1, N2 नो यूनिट्स। तो ये न्यू बार के यूनिट्स ने वो R के यूनिटां के बराबर ने। तो जो कोई कहे न्यू बार के यूनिट की ने, तो जोड़े यूनिट R के ने, R के किहड़े यूनिट ने मीटर इनवर्स, तो न्यू बार के भी यूनिट किहड़े रहणगे मीटर इनवर्स। फिर लैम्डा के यूनिट की रहणगे, इहदे उल्ट ने तो मीटर हो जाएगा। तो अपना जो आंसर आ जो मीटर चाहिए। Z थोनू पता लग गया, R का थोनू पता, न्यू बार आप 1/λ लिखते हैं, N1 तो N2 कढ़नी है। हुण मेन क्वेश्चन हुण स्टार्ट है। N1 तो N2 जिन्होंने कढ़नी आ गई उन्होंने काम बन गया। आ लिखा पे बाल्मर सीरीज, जिथे भी बाल्मर सीरीज लिखा हो तुसीं ने उत्थे 100% N1 की वैल्यू 2 भरनी है, क्योंकि बाल्मर सीरीज जी ग्राउंड स्टेट है वो 2 है। जिहदी थां ते लेमन सीरीज होंदी तो असीं 1 भरदे N1, जे अपने अपने कोले पास्चल होंदी तो N1 ਆਪਾਂ 3 भरदे। हुण लिखा फर्स्ट लाइन N1 साडे कोले आ गई, N1 लिखता मैं N1 की वैल्यू 2 है दिता होया बाल्मर सीरीज के वास्ते। फर्स्ट लाइन बना के कुछ नहीं देखना, N1 प्लस फर्स्ट लाइन
ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾइन होगी मैं सैकेंड लाइन लिख देना n1 ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ दो n2 n1 की वैल्यू 2 है फस्ट लाइन का मतलब 1 जोड़ दो तो n2 की वैल्यू 3 है तो बेटो रे n1 की वैल्यू 2 n2 की वैल्यू 3 हुण r पता n1 n2 z पता सारा कुछ पता विच भर दो तो लैम्डा कढ लो हुण इहनूं सॉल्व किवें करना वो तुहानूं सॉल्व करना सिखाउणा जे तुहानूं सारी गल समझ आ गई तो मैं क्लीयर कर दें इधरों मैं क्लीयर कर दें कि आया सारा कुछ पता लग गया हुण आपां जिहड़ियां वैल्यूज़ ने उन्हें सबस्टिट्यूट करना और न्यू बार इज इक्वल टू आर या न्यू बार की थां लिख दो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय 2 स्क्वायर 1 बाय 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर n1 की वैल्यू 2 n2 की वैल्यू 3 z की वैल्यू 4 सारा कुछ पता हम 1 बाय लैम्डा इत्थे मैं थोड़ी एक गल दस दिया भी तुसीं देखो सारा कुछ सबस्टिट्यूट करता न्यू वाल की थां ते 1 बाय लैम्डा n1 n2 z सारा कुछ भरता एक चीज़ नहीं भरी हुण भरी आ क्योंकि वैल्यू फिक्स है बार बार वही वैल्यू लिखने का कोई फायदा नहीं है एंड ते जाके जमा जो आप आंसर सॉल्व करना उत्थे जाके वैल्यू रख दें कि बार बार लिखनी पऊगी दोनों वैल्यू और लिखते तुम बोर हो जाओगे बार बार लिखने का तो तुम उन्होंने रोक के रखियो एंड से आप लिख सबस्टिट्यूट कर देंगे ये बेटे आंसर आ गया अपने को सॉल्व करके 1 बाय 4 1 बाय 9 इतने आ गया 16 इनू सॉल्व करा आर ये आ गया जी 36 9 माइनस 4 इंटू 16 1 over lambda r 5 upon 36 into 16 बेटे 16 to 36 कैंसिल हम हो सकते हैं 1 by lambda r ये लिख दो अपने को r इंटू अपने को आएगा 5 अपॉन इधर 8 आ जाएगा इधर साढ़े को 180 ये आप इनू होर भी अगे सॉल्व कर सकते हैं इधरले पासे ले आइए वन बाय लैम्डा r 5 upon 9 into 4 हाँ बेटे 4 है जो 9 है अपन 2 नाल डिवाइड कर तो पहला ये 2 नाल डिवाइड करके 8 आ गया 8 डिवाइड करके 18 आ गया फिर आ डिवाइड करके 4 रह गया आ 9 रह गया 5 का 20 1 बाय लैम्डा 20 बाय 9 r आगे पीछे ये कर लो 9 इज इक्वल टू 20 r लैम्डा लैम्डा इधर लगे 9 इधर लगे तो जो लैम्डा साढ़े को 9 by 20 r is equal to lambda is equal to 9 upon 20 r और हम असी लिख रहे 9 by 20 into 1096770 ਇਹਦੀ यूनिट आ गई इतने मीटर इनवर्स सी ये ऊपर जाके मीटर लैम्डा की वैल्यू जी आ गई वो आ गई 9 upon 20 1096770 मीटर ਹੁਣ उरे कई बच्चों ने लगू सर इतों अगे सॉल्व करिए क्यों नहीं छड़ दी वैसे तो तुम ये लै सकते हो चॉइस वाले छड़ सकते जो थ्योरी का पेपर है तो छड़ दो थोड़ा नंबर मिल जाएंगे यही क्वेश्चन MCQ का आ गया सॉल्व का करना आ गया फिर वो ऑप्शन है जी ABCD है वो मैच नहीं कर रही है तो इन्हों कंप्लीटली ये सॉल्व करना साढ़े को कैलकुलेटर भी है दैन हाउ वी कैन सॉल्व इट तो इस प्रोसैस में आप किमें कर सकते हैं वो भी थोड़ा जा समझ लो इन्हों सॉल्व करने का तरीका की है वो भी दस दिया मैं लैम्डा इज इक्वल टू 9 अपॉन 20 1096770 into 10 raised to power
2 4 6 8 10 10 ਅੱਖਰ ਨੇ। तो तुसी बेटा ऐ करो भी जिहड़ा इत्थे 10 रेज़ टू पावर 9 करता इत्थे 10 रेज़ टू पावर 9 करता 10 की पावर 9 ऊपर मल्टीप्लाई करता थले मल्टीप्लाई करता। थोड़ा तरीका दस रहे तुम समझ जाओगे दोनों कट जाएंगे वही वापस आ जाऊगा कोई फर्क तो नहीं पै रहा पर उन्होंने सॉल्व करने का तरीका साढ़े को आ जाऊ की आ जाऊगा। आ जो दो जीरो ने आ दो जीरो ये कट दो तो ऊपर कितना रहे 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 और एक जीरो है आ जीरो एक दो तीन जीरो आओगे ये तीन जीरो ये कटोगे ऊपर 6 रह जाऊगी ये आ जाऊ 2 इंटू 1 0 9 6 7 10 रेज़ टू पावर 9 जोड़ा हेठला 10 रेज़ टू पावर 9 आओगी रख लो आ जो दो जीरो आ ने एक है ये तीन जीरो हो गए इन्हू 10 रेज़ टू पावर 3 भी लिखा जा सकता जीरो हटा दो 10 रेज़ टू पावर 3 वो 3 ऊपर 9 नाल क्रॉस हो ऊपर 6 रह जाऊगा इन्ना आ गया। हुण असीं इहनूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दईए 2 नाल मल्टीप्लाई करके की हो जाऊगा ये आ जाऊ जी साडे कोले 9 नाल आपां 6 जीरो ला दईए इहनूं मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 7 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया 14 आ गया 14 ते 15 12 ते 13 9 दूनी 18 ते 19 2 10 की पावर माइनस 9 आ जो प्लस 9 से ऊपर जाके माइनस 9 हम तुम इन्होंने डिवाइड करना बड़ा आसान हो गया। हम इतने जो लैमडा आऊगा जिन्ना आ गया 10 रेज़ पावर माइनस 9 पिछे मीटर आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने तो बेटे डिवाइड तुम ईजीली कर सकते इन्होंने जिमें मैनुअली कर लो चाहे जिमें भी तुम सॉल्व करना चाहो तो तुम इन्होंने सॉल्व कर सकते हो 3 ते 3 6 3 6 ते 7 ऊपर 7 अखर ने ऊपर 7 डिजिट ने थले 6 डिजिट ने ऊपर लीटर ग्रेटर दैन है न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन दी डिनोमिनेटर आंसर मस्ट बी ग्रेटर दैन 1 पूरे ग्रेटर दैन 1 जिन्ना भी आया हम 10 रेज़ टू पावर -9 मल्टीप्लाई करके मीटर ले लो जो ने कहा नैनोमीटर से कन्वर्ट करना तो आ सारी चीज़ नैनोमीटर के बराबर आ गई तो जो आंसर है कुछ एनएम भी पा सकते नैनोमीटर भी पा सकते इन दिस वे यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। हुण मैं तुहानूं एक एक्सरसाइज सेंड करूँगा वो तुसीं ने बैठ के सारे सॉल्व करने छोटी जी एक्सरसाइज है 3-4 क्वेश्चन ने एक उन्होंने तुहानूं मैं करके दिखाता यदि स्टेटमेंट मैं आपदे कोलों बनाई सी भी जे मैं उन्होंने कराता कुछ तो फिर तुहाडे कोल क्वेश्चन थोड़े रह जाएंगे करने वास्ते। हुण तुसीं उन्होंने करना कुछ सॉल्वड भी ने कुछ अनसॉल्वड भी ध्यान नाल देखियो मैनूं लगदा भी तुसीं ईजीली कर सकते हो पर फिर भी जे कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम आए या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो जरूर कंसल्ट करियो। थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं अगले वीडियो क्लिप।